देखिए, आज नागौर का कार्यक्रम था। कई हमारे नागौर शहर के कार्यकर्ताओं से भी बातचीत हुई है, मिलना हुआ है और उन्होंने भी जो समस्याएं बताई उनका समाधान किया है। उसके साथ साथ मीटिंग में हमारे चुनावी क्षेत्र जहां खीमसर के भी कार्यकर्ता यहाँ आ गए, उनके साथ भी बैठ कर के समीक्षा करी और कैसे विद्युत तंत्र को हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि सुदृढ़ीकरण किया जाए, ताकि आने वाले समय में हमारी जो रबी का सीजन है, फसल का समय आ रहा है और उसमें ठीक ढंग से हमारी किसानों की जो समस्याएं हैं वो समाधान हो। इसके लिए मैंने अधिकारियों को भी बुलाया था। उसके लिए जहां भी ज़रूरत थी वहाँ निर्देश दिए हैं और पहले भी मेरे दौरे के दौरान जो भी समस्याएं बताई थी लगभग उनका 90% समाधान हमने इन दिनों में किया है। आज भी जो समस्याएं रह गई उसका भी समाधान करने का मैंने निर्देश अधिकारियों को दिया है। यहाँ पर हमारा एक कंसू जो है वहाँ पर 132 जीएसएस की ज़रूरत थी। वो 132 की आज मैंने घोषणा की है कि कंसू में 132 केवी का नया जीएसएस बनाएंगे। उसके लिए प्रस्ताव गए हुए थे, उसकी स्वीकृति के आज मैंने निर्देश दे दिए हैं और वो जल्दी ही स्वीकृत हो करके कंसू में जो वहाँ की समस्या है उसका समाधान होगा। उससे एक जो हमारा कम वोल्टेज की समस्या थी वहाँ पर जीएसएस नए नहीं बन सकते थे उस 33 केवी के, अब वहाँ नया 132 आने से वो 132 से जब वहाँ एक्स्ट्रा वहाँ लाभ भी होगा और वहाँ किसानों को खीमसर क्षेत्र के करनू गांव में जीएसएस बनेगा। उसका प्रस्ताव की स्वीकृति के आज निर्देश दे दिए हैं। जल्दी इसकी स्वीकृति निकल के और इसका लाभ हमारे खीमसर के करनू के हमारे मतलब किसानों को मिलेगा। इसी तरह से आज मैंने समीक्षा करी तो हमारे जो नागौर व्रत में ही खीमसर विधानसभा का जो एक 2 और 33 केवी के जीएसएस नए स्वीकृत किए हैं और उनका भी यहाँ एक तो खजवाना में, दूसरा एक हमारा कुर्ची में है, गोदारों की ढाणी के कुर्ची में भी है। उसकी भी दोनों की तकनीकी स्वीकृति जारी करवा के और ये दोनों जीएसएस भी हमारे स्वीकृत कर दिए गए हैं। इससे हमारे दोनों क्षेत्र में निरंतर वहाँ के कृषि उपभोक्ताओं को अब जो कृषि का ब्लॉक रहेगा उसमें बिना किसी बाधा के निरंतर लाइट मिलेगी। ये दोनों हमारे ब्लॉक हैं, उनमें इसका लाभ होगा 33 के भी 2 नए जीएसएस के खोलने से। और हमारा विधानसभा क्षेत्र के इस खीमसर में ही 33 केवी का एक महेशपुरा जो और बुढ़ेल की भी भार क्षमता बढ़ाने के लिए इसकी स्वीकृति जारी कर दी गई है, जिसके लिए भी हमें नया जीएसएस मिलेगा, जिससे 1.13 करोड़ की हमारे महेशपुरा की और 63 करोड़ की 63 लाख की हमारी इसका लागत आएगी, जिसकी स्वीकृति भी आज मैंने जारी करवा के इसकी घोषणा कर दी। महेशपुरा में बुंडेल दोनों ये खीमसर क्षेत्र हमारे यहाँ एक समस्या मैंने देखी थी पिछली बार भी जब आया था कि यहाँ पर कई ऐसी ढानियाँ हैं जहाँ पर ज़रूरत है और वो ढानियों तक हम इलेक्ट्रीफाई नहीं कर पा रहे। हमारा केंद्र सरकार की जो आरडीएसएस योजना के तहत पहले जो सौभाग्यश्री योजना थी उसके अंदर ये जो कनेक्शन होने थे, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती सरकार की अकर्मण्यता की वजह से इन किसानों को वो उनके कनेक्शन नहीं हो पाए और पूर्ववर्ती सरकार ने अपने यहाँ की रिपोर्ट मांगी जब केंद्र ने, तो उसमें सौभाग्यश्री योजना में ये लिख करके भेज दिया राजस्थान से कि हम सभी ढाणियों के कनेक्शन को इलेक्ट्रीफाइड कर चुके हैं, जिससे वो योजना बंद हो गई। उसके बाद हमने जब सरकार आई हमने रिव्यू किया और ये प्रयास किया केंद्र से कि इसको आरडीएसएस योजना में जो भी वंचित ढाणियाँ हैं उनको जारी रखा जाए। इसलिए जो भी जिनका आवेदन 2019 के पूर्व में आवेदन हुआ है वो चिन्हित है, उन ढाणियों के लिए एक कनेक्शन पर 45,000 रुपये, वो ग्रुप में कराते हैं 2 कनेक्शन होते हैं तो वो 90,000 रुपये। ऐसे ही अगर 4 कनेक्शन होते हैं तो वो
इसी तरह से 1,80,000 रुपया उसके अंदर इसमें कवर हो रहा है। लेकिन कहीं यहाँ मैंने देखा कि इसमें लागत ज़्यादा आ रही है। उसका कारण था सौभाग्यश्री योजना में RDSS के कि यहाँ पर केबल कवर्ड और वो एक आर्मर्ड केबल ले रखी है उस आइटम में, और उसका कारण है कि जब वो डायरेक्ट कोई चोरी होती है तो उसको वो केबल की वजह से कोई उसको कट नहीं लगा सकता, जिससे उसकी लागत ज़्यादा आ रही थी वहाँ पर। मैंने ये अधिकारियों को कहा है कि जो नॉर्मल कनेक्शन होता है वही कंडक्टर यूज करते हुए एस्टिमेट बनाया जाए। अगर विभाग को चीज़त रोकना है, केबल लगानी है, तो विभाग अपने स्तर पर वो केबल लगाए, ताकि वहाँ के वंचित हमारे उपभोक्ता हैं उनको इस कारण से ज़्यादा लागत नहीं आनी चाहिए कि हम कोई चीज़ रोकने के लिए अतिरिक्त केबल, महंगी केबल लगा रहे हैं, आर्मर्ड केबल लगा रहे हैं, उसकी वजह से उपभोक्ता उचित ना हो। इसके निर्देश दिए हैं, तो ये इसका एस्टिमेट अब कंडक्टर जो लगेगा उसी कंडक्टर, ओपन कंडक्टर के हिसाब से बनेगा। विभाग समझता है कि हमें वहाँ चीज़ें रोकनी है तो अपने लेवल पर डिस्कॉम वहाँ आर्मर्ड केबल डाले, चाहे वो चीज़ें रोके, लेकिन वहाँ के उपभोक्ताओं को 45,000 रुपये तक की जो नॉर्मल है उसमें ये रिलैक्सेशन देते हुए ये सौभाग्यश्री योजना के तहत उनके कनेक्शन भी होंगे। और ऐसे कनेक्शन लगभग 2500 कनेक्शन पेंडिंग है जिनका इस रिलैक्सेशन देने से लाभ मिलेगा। ऐसे सभी उपभोक्ताओं को कनेक्शन दे करके और उनके घर तक बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की एक बहुत ही ऐसी योजना थी जो हर ढाणी को कनेक्शन मिलना चाहिए, उसका लाभ इन सभी उपभोक्ताओं को मिल सकेगा। इसके अलावा भी हम चाहते हैं कि राजस्थान में एक बिजली का तंत्र है, इसको पिछले 5 सालों में जिस तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है, जैसा इसके ऊपर कुठाराघात हुआ है, हमने जब से सरकार बनी है इन 9 महीनों में हमने इसको रिव्यू किया है, इसको हम आगे लेकर के आए हैं। और हम चाहते हैं कि RDSS के माध्यम से हर कृषि के कनेक्शन को अलग फीडर मिले, गांव को अलग फीडर मिले, ताकि गांव की लाइट 24 घंटा चालू रहे। कृषि कनेक्शन का जो हमें समय 6 घंटे हो या 8 घंटे हो, वो बिना ट्रिपिंग के उस ब्लॉक टाइम में निरंतर लाइट मिले, ताकि कृषि उपभोक्ताओं को असुविधा नहीं हो। और हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया है कि मुझे 2 साल के अंदर अंदर सभी कृषि उपभोक्ताओं को हम दिन में बिजली देंगे। हम 2 साल के अंदर अंदर ये प्रयास कर रहे हैं।